हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज़ शाहिद इरशाद। आज फिर मैं आपके लिए एक रियल हॉर स्टोरी चैनल्स में एक अच्छी स्टोरी लेके आया हूँ। एक ऐसी स्टोरी से भी सुन के आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। साइकोपैथ क्या होता है? एक इंसानी बीमारी जो इंसान के अंदर बस जाती है और उसको पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। वो मुख्तलिफ अजीब अजीब काम करता है और उसको खुशी मिलती है उसमें, लेकिन वो बहुत मुखालिफ सिंध में जा रहा होता है। उसके अंदर थर्ड पर्सनैलिटीज़ होती हैं बहुत सारी। कभी वो अपने आप को डॉक्टर समझता है, कभी क्या समझता है, कभी अजीब अजीब सी कुछ चीज़ें समझना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक इंडिया में एक वाक़या पेश आया। इंडिया में ये एक शहर है मंसारी, बिहार। बिहार का शहर बंसारी। ये एक गरीब विलेज है। इसमें जो होते हैं पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो अपने काम पे चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं बच्चों को स्कूल से लेके, फिर इस तरह घर चले जाते हैं। ये जो कातिल था, ये 3 साल से कम उम्र बच्चों का कत्ल करता है और इसका नाम था अमरजीत सदा। आपको सुन के सबसे बड़ी हैरानगी होगी। इससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस कातिल की उम्र महज 8 साल थी। ये खुद एक बच्चा था जो ये कत्ल कर रहा था। हुआ था जब इसके अंदर भी ऐसी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ चुकी थी। इसी बिहार के गांव में चुन नाम की एक औरत अपनी 6 महीने की बेटी को एक स्कूल में छोड़ती होती है, क्योंकि ये एक गरीब लेडीज़ होती है जो कि काम पे जाती होती है और अपने बच्चे को इसी तरह स्कूल में छोड़ जाती है ताकि इसको स्कूल में वो देखते रहें। जब ये वापस मतलब आती होती थी तो बच्ची को भी साथ ले आती थी, तो अपना टाइम भी पूरा कर लेती थी, अपनी कमाई भी कर लेती थी, अपना घर बाहर का जो पेट खर्चा वो इसी तरह चला रही थी, क्योंकि ये एक गरीब गाँव था माशेरी। तो ये जब इसी तरह एक दिन जब ये इसी तरह स्कूल छोड़ के आती है और ये काम पे चले जाती है, वापसी पे जब ये आती है स्कूल से लेके, तो ये अपनी बच्ची को मतलब कि छोड़ जाती है घर। तो घर में छोड़ के ये कहीं जाती है, तो आगे से ये देखती है कि वो बच्ची मतलब कि थोड़ी देर बाद गायब हो चुकी है। उस बच्ची के गायब होने के बाद चुन अपनी बेटी को तलाश करते करते पूरे गांव में निकलती है और शोर मचाना शुरू हो जाती है। बहुत परेशान हो जाती है कि मेरी बच्ची घर से गायब हो गई अचानक से, क्योंकि वो घर जो गांव में होते हैं वो खुले होते हैं, उनके आगे जो सहन होते हैं वो खुले होते हैं, दरवाजे बाज के होते हैं, बाज के नहीं होते। तो वो उसने सोचा कहाँ चले गया। तो उस दौरान बहुत परेशानी का आलम था। तो अचानक उनके पास एक औरत आती है जो कि मतलब कि सादा फैमिली से थी। सदा फैमिली की ये औरत आती है, जिस सदा फैमिली का वो बच्चा भी था जो सीरियल किलर था, उसी फैमिली की ये एक लेडीज़ आती है। तो सदा फैमिली की, तो वो कहती है कि आपकी शायद मैं मदद कर सकती हूँ। तो वो उसको कहती है कि मैं आपकी मदद करती हूँ कुछ। सदा फैमिली की ये लेडीज़ और दोनों चुन ये दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और उसके बाद जाके पुलिस पर रिपोर्ट लिखवाते हैं, क्योंकि ये एक छोटी बच्ची का मामला था। तो ये एक बहुत बड़ा केस बन जाता है और उन पुलिस वालों के लिए एक चैलेंज था। अब पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेके और तलाश करना शुरू कर देते हैं जगह जगह कि शायद किसी ने अगवा किया, किसी ने किडनैप किया या क्या हुआ। तो उनके लिए एक बड़ा मसला था, क्योंकि एक छोटे बच्चे का केस था। वो तलाश करते करते एंड में ऐसा होता है कि ये इसी बच्चे के पास आते हैं जो कि अमरजीत सदा होता है। अमरजीत सदा से पूछते हैं, हाँ बच्चे, तुम्हें कुछ अगर नॉलेज है तो तुम बताओ। तो अमरजीत सदा उनको देख के हंसना शुरू हो जाता है, अजीब तरीके से स्माइल पास करता है और कुछ जवाब नहीं देता। पुलिस को शक होता है, पुलिस को ये शक होता है, ये नहीं होता कि इसने मर्डर किया। पुलिस को ये शक होता है कि शायद इसको कुछ पता है, तो इसको हम ले जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पुलिस उसको अपने साथ लेके जाती है पुलिस स्टेशन। वहाँ जाके पुलिस वाले पूछते हैं, हाँ क्या तुम्हें कुछ पता है? तो अमरजीत कहता है कि उसी तरह ये भी डिमांड करता है, कहता है मैं सब कुछ बताऊँगा, लेकिन मुझे कुछ दिया जाए खाने के लिए, अच्छा सा बिस्कुट इस टाइप का, चॉकलेट। तो दो पास एक कांस्टेबल पुलिस वाला होता है, वो एक बिस्कुट निकाल के देता है, कहता है ये लो खाओ और अब बताओ। तो अमरजीत सदा जो होता है वो फिर बिस्कुट खाता है और उसके बाद बताता है कि ये मैंने किया है, मुझे पता है वो किधर है और वो मर चुकी है। वो जो लड़की थी वो मर चुकी है, जो भी गायब हुई थी, जिसका नाम था ये खुशबू, जिसका नाम खुशबू था, वो मर चुकी है। पुलिस वालों को हैरत हुई। पुलिस वाले ने कहा किसने मारी? कहता ये मैंने मारी है और मैंने इससे पहले भी 2 लड़कियां और मारी हैं। अमरजीत सदा ने अपनी मर्डर की जो स्टोरी ये सुनाई कि वो स्कूल में होता था जब वो खुशबू को देखता था, छोटी को।
तो उसको रोता हुआ देखता था इस तरह, तो उसने कहा कि ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं इसको मर्डर करूँगा। इसी तरह उसने पूरा प्लान करके इस बच्ची को उठाया, किडनैप करके लेके गया झाड़ियों में और उसको मारना शुरू किया। तो वो कह रहा था कि मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था उसके फेस एक्सप्रेशन देख के, कि वो रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी ये क्या कर रही है। तो उसने इस तरह किया कि ईंटें वहाँ पड़ी हुई थी, ईंटें उठा के उसके सर पे मारना शुरू कर दी और उसको मतलब कि फुल डैमेज कर दिया, और तब जाके थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा लगा। इसी तरह उसने 2 लड़कियां पहले भी मारी थी, जो कि उसकी अपनी एक चचेरी बहन की बेटी थी, और एक जो थी उसकी अपनी सखी बहन थी, वो भी इसी तरह 6 मंथ की थी, छोटी। तो इसने उनको भी मारा था। अब सवाल ये पैदा होता है, अमरजीत की सदा की जो पेरेंट्स थे, उन्होंने ये बात क्यों मंजर आम पे नहीं लाई? वो खुद इसको बचाना चाहते थे। उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी कि उनके बेटे ने उनकी अपनी मतलब फैमिली मेम्बर की और मैं उनकी बेटी मारी है। वो इसको बचाना चाहते थे बेसिकली, और इसी वजह से ये नुकसान हुआ कि उसने आउट ऑफ फैमिली की, यानी बाहर की एक 6 महीने की बच्ची को उसने मर्डर किया ऐसे। उसने और भी मज़ीद मर्डर करने थे, लेकिन वो पकड़ा गया टाइम से। उसके अंदर ये जो मसला था, एक साइकोलॉजिकल यानी साइकोपैथ का मसला था। वो कहता था कि मुझे किसी की खुशी और गमी का पता ही नहीं, मुझे फेस एक्सप्रेशन का कुछ भी नहीं पता, कोई चीख रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, लेकिन मुझे सुकून तभी मिला जब वो एक ख़ास किस्म का ब्लड वगैरह निकलता था या इस तरह। तो साइकोलॉजिकल जो बड़े बड़े स्कॉलर थे, वो उन्होंने भी इस चीज़ का मुशाहिदा किया, और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी फीलिंग है कि इसमें बंदे की फेस एक्सप्रेशन, ना उसे किसी की खुशी, ना स्माइल, मतलब उसको किसी एक्सप्रेशन की मालूमात या नॉलेज है ही नहीं, उसे नो एक्सप्रेशन, उसे किसी एक्सप्रेशन का नहीं है, उसके अंदर कोई जज्बात नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अब सोचने की बात है, अमरजीत सदा के अंदर ये जो सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, ये क्यों आई? ये शुरू से ही अपने जो पेरेंट्स थे उनको जलील होता हुआ दिखता था, क्योंकि गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और ये छोटी मोटी जॉब करते थे। ये उनको देखता था जलील होते हुए, उनको बेइज्जत होते हुए, तो उसके अंदर ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी और उसके अंदर गम और गुस्सा था। अक्सर मोहल्ले में ये जो अमरजीत सदा था, ये लड़ाई करता था, हालांकि छोटा बच्चा था ये लड़ाई करता था और मारता था, पीटता था, बड़ों छोटों को देखता नहीं था, ये मतलब कि शुरू हो जाता था मारना पीटना। इसकी तो पैदाइश थी 1998 में हुई थी, 1998 में ये पैदा हुआ था, 1998 में, और उसके बाद ये इस बच्चे में ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। हर किसी सीरियल किलर के बैक पे जाओ तो, और माजी पे जाओ, पास्ट पे जाओ, कहीं भी जाओ तो उसके मतलब यही निकलता है कि उसके अंदर था ये मसला, आया है कहीं से। फिर वो जब बड़ा होता है तो वो गम गुस्सा लोगों पे निकालता है, पब्लिक पे निकालता है। किसी को अपनी माँ पे गुस्सा, किसी को अपने भाई पे गुस्सा, किसी को माँ बाप के बच्चों से प्यार करना, किसी को मतलब कि किसी और मतलब भाई को इम्पोर्टेंस देना, दूसरे भाई को ना देना, वो ये चीज़ें इनके अंदर एक बस जाती हैं, जो कि डेवल बन जाती हैं, शैतान बन जाती हैं। सेम अमरजीत सदा के साथ भी ऐसा ही हुआ और उसने भी यही काम किया। अभी अमरजीत सदा जो है ये तकरीबन 19-20 साल का हो चुका है अभी, यानी कि ये नहीं पता ये कहाँ गया। ये जो लड़का था, इसको 18 साल का जैसी इसको मतलब पुलिस ले गई थी, जब इंटेरोगेशन हुआ, सब कुछ हुआ, इसको मतलब सज़ा यही मिली कि इसको अलग से रखा जाएगा, मतलब इसको चाइल्ड केयर या इस तरह जो इनका होता है सिस्टम, उसमें इसको रखा गया, इसको पाला बढ़ा गया। जब ये 18 साल का हुआ, जब बालग हो गया, जब मेंटली तौर पे ये उन्होंने देखा कि सही हो गया, तो इसको छोड़ दिया उन्होंने। अब ये बच्चा तो नहीं, खैर ये बड़ा हो गया, अभी 18-20 साल का हो गया है, 18 to 20 एज हो गई है इसकी। अब ये कहीं और किसी और शहर में हो गया, मतलब किसी और शहर में चले गया, शिफ्ट हो गया। अब ना जाने क्या गारंटी है कि ये इसके अंदर से ये चीज़ दूर हुई या नहीं, क्या पता अभी भी इसके अंदर ये चीज़ हो, लेकिन केयर करनी चाहिए। अब वो किस जगह है, क्या है, ये किसी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है इस वक्त, कि क्योंकि वो ये नॉर्मल लाइफ जी रहा है। अब वो क्या पता नॉर्मल लाइफ जी रहा है या नहीं जी रहा, सो व्हेनेवर। तो लिहाजा मैं आपके लिए मज़ीद भी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा और नोटिफिकेशन पे भी, ताकि नई स्टोरीज़ में लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।